आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर साहिल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। जब कोई लोरी गा के सुलाता था तो हमें बचपन में कितना अच्छा लगता था ना। पर यही लोरी अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब है। हमेशा से नहीं, बस पिछले 1 महीने से। मेरा नाम साहिल है और मैं 25 साल का हूं। दरअसल पिछले महीने ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं और मेरे 3 दोस्त चिराग, अरुण और समय मनाली गए थे। हमारा ऐसे अचानक छुट्टी लेना इत्तेफाक नहीं था। अभी कुछ 3-4 महीने पहले समय के छोटे भाई की मौत उसके स्कूल की ट्रिप पे किसी गाड़ी से टकराने की वजह से हो गई थी। और तब से हर पार्टी की जान होने वाला, सबको हंसाने वाला समय सहम गया था। तो उसको और हमें पुराने समय की याद दिलाने की कोशिश में हम निकल पड़े मनाली की ओर। सब कुछ अच्छा जा रहा था। हम मनाली पहुंचकर बहुत सी जगहें घूमे और फिर तीसरे दिन हम अपनी गाड़ी लेकर खूबसूरत रोहतांग पास जाने के लिए होटल से निकल रहे थे। जब हमारे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने हमसे कहा कि सर, आप कोशिश करना कि रोहतांग से 6 बजे से पहले वापस आ जाओ। जब हमने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि रोहतांग का मतलब होता है वैली ऑफ डेथ, यानी लाशों का ढेर। उसने कहा कि यहाँ के लोकल लोग भी 6 बजे अपने घर के दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई 100 साल पहले जो भी रात में रोहतांग पास पर आता था वो अगले दिन कहीं वादी में मरा हुआ पाया जाता था। यहाँ के अथॉरिटीज उसको ठंड या एक्सीडेंट के कारण मौत बता देते थे, लेकिन लोकल्स का मानना था कि रोहतांग में एक मायावी साया घूमता है और ये उसी का काम था। हमारी उस होटल रिसेप्शनिस्ट की बात पर हंसी निकल गई। हम सब सोच रहे थे कि कितने ज्यादा टूरिस्ट यहां आते हैं और ये एकदम बेकार की फालतू कहानी है। इसलिए हम बेपरवाह होकर मनाली से रोहतांग पास के लिए निकल गए। हंसते गाते हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, रोहतांग पास। कुछ 4-5 घंटों के ट्रैक के बाद हम चारों ने लौटने का फैसला किया, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया था और धीरे धीरे धुंध भी बढ़ती जा रही थी। रात के करीब 9-9:15 बज रहे थे। रोहतांग में टूरिस्ट तो छोड़ो, अब कोई भी नहीं दिख रहा था। हम काली अंधेरी रात में लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, लेकिन धुंध बढ़ती ही जा रही थी, इतनी गहरी कि कुछ देर बाद ना आगे की सड़क दिख रही थी ना मोड़। एक गलती और हम खाई में गिर सकते थे। अरुण गाड़ी चला रहा था और हम फॉग लाइट्स ऑन करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि हमें सड़क के किनारे पर एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। पर अजीब बात यह थी कि इतने अंधेरे और सर्द भरी रात में उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था जिसने केवल एक धोती और ऊपर एक कपड़ा टांगा था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। फिर इससे भी अजीब बात हुई। करीब 20 मिनट कार चलाने के बाद हमें फिर वही पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स, और इस पत्थर पर भी वही आदमी बैठा था। शायद हमने गलत रास्ता ले लिया था। मैं बोलने ही वाला था कि तभी चिराग बोल पड़ा, यार मैं तुम सबको डराना नहीं चाहता, पर 20 मिनट पहले भी मुझे सेम पत्थर दिखा था, मनाली 28 किलोमीटर्स, और उस पर कोई बैठा था, एक आदमी जिसने सफेद रंग की धोती पहनी थी ना। मैंने उसे टोकते हुए कहा, पर उसने कहा नहीं, मुझे तो एक छोटी बच्ची दिखी थी, उसके हाथ में एक खिलौना भी था। और अरुण ने तो कुछ और ही बोला, तुम सब कैसी बातें कर रहे हो, मुझे पिछले 2 पत्थरों के पास एक घोड़ा खड़ा दिखा, काला घोड़ा जो बस हमारी गाड़ी गुजरते हुए देख रहा था। हम सबने अपनी नजर अब समय की ओर घुमाई, जैसे उससे पूछना चाहते हो कि उसे क्या दिखाई पड़ा, लेकिन वो एकदम से अजीब सा हो गया था। वो यही दोहराता रहा कि किसी को हमारी जरूरत है और अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। हम सब थोड़े घबरा गए, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। अरुण ने कहा कि शायद हम गलत रास्ते पर चले गए थे और अब वो
और ध्यान से गाड़ी चलाएगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो पत्थर आया। मनाली 28 किलोमीटर्स। ये तीसरी बार था कि ये पत्थर हमारे सामने आया, मगर इस बार मुझे उस पर कोई नहीं दिखा। इनफैक्ट किसी को भी इस बार उस पत्थर के आसपास कोई नहीं दिखा। रात के 11 बजने को आए थे। हम एक ऐसी माया में फंस गए थे जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और अब हमें उस होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ रही थी। तभी अरुण ने गाड़ी चलाते चलाते बोला, सुनो दोस्तों, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, बस सामने देखते रहो। अरुण की इस बात को सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारे आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन एक साया था, एक 15 साल का लड़का। हमारी गाड़ी जो अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही थी, उसके साथ साथ बड़े आराम से चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और उसके चेहरे पर कई सारी चोटें लगी हुई थीं। हम सब उसे देखकर बहुत डर गए थे। तभी समय ने कहा कि शायद इसे हमारी मदद चाहिए, और उसने अपनी खिड़की खोल ली और उस बच्चे की ओर बस एक तक देखता रहा। अरुण ने बहुत कोशिश की कि सेंट्रल कंट्रोल से उसकी खिड़की बंद कर दे, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। हम सबने समय का नाम चिल्लाया और समय को होश में लाने की कोशिश की, और इतने में वो बच्चा पीछे रुक गया। और जब मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़का वहां खड़ा था और वेव कर रहा था, और उसे पीछे के शीशे में देख समय भी मुस्कुराकर हाथ हिला रहा था। इस हादसे के बाद हमने गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली, और फाइनली हमें एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 16 किलोमीटर्स। हमने चैन की सांस भरी और अरुण ने बस 2 बजने से कुछ मिनट पहले हमें होटल पहुंचा दिया। हम सब ने तय किया कि हम इस घटना के बारे में कल सुबह बात करेंगे, और सब चुपचाप सो गए। पर रात को 3:30 बजे मेरी किसी गाने की आवाज से आंख खुल गई, और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। समय उठा हुआ था और एक छोटे बच्चे की तरह खुद को शीशे में देखकर लोरी गा रहा था। जिंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू, जिंदा है तू। मैंने अरुण और चिराग को उठाया। हम सब ने समय को पुकारा, लेकिन वो हमें अनसुना सा कर रहा था। गेट खोलो। ये नजारा हम सब के लिए बहुत खौफनाक था। शीशे में समय का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। लाल आंखें, गले पर कुछ निशान। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला कोई दोनों तरफ से दबा रहा हो, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी अजीब सी मुस्कुराहट थी, और वही लोरी। किसी के अंदर समय के पास जाकर उसे छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम सब घबराते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगे। हम जैसे ही निकलने लगे, उसने एक बच्चे की तरह मासूम हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो एकदम से बेहोश हो गया। हम तीनों को यह यकीन सा हो गया था कि शायद समय पर कोई बुरा साया आ गया है। सुबह होते ही हम उसे होटल वाले की बात मानकर वहीं के एक पंडित के पास लेकर गए। उस पंडित ने उसे देखते ही बता दिया कि समय के किसी अपने की हाल ही में मौत हुई है, और उसकी आत्मा का ढोंग करके किसी बुरे साए ने समय को अपने वश में कर लिया है। पहले उस पंडित ने उसकी नजर उतारी, और फिर झाड़ फूंक की, और फिर एक पूजा की, जिसके बाद समय को बहुत सारी उल्टियां हुई, और उस उल्टी में समय के अंदर से कुछ अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला। आज समय पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन मुझे हर रात उसकी लोरी के सपने आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप भी हमें अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें मैसेज करके। इंस्टाग्राम पेज की